Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly tarot reading, tarot predictions for the month of April. Your love life, your relationship, your career and your health. ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए और आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए कैसा रहेगा देख लेते हैं इस tarot reading में। पहले तो ये थोड़ा सा लेट हो चुकी है वीडियो, तो इसके लिए माजरत। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि अभी तो मिड भी नहीं हुआ इस मंथ का, इसीलिए आपके लिए हेल्पफुल लास्ट में रहेगी। और आपने वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर देना है, ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना चैनल को। और इस वीडियो को के देख लेते हैं ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए और आपकी हेल्थ के लिए कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। मई की लव टैरो रीडिंग्स, टैरो प्रेडिक्शंस इन रीडिंग्स के बाद अपलोड हो जाएंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और इंशाल्लाह अब आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलेंगी, टैरो रीडिंग्स मिलेंगी। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी आपके लिए मंथ क्या लेकर के आने वाला है। स्टार्ट हो चुका है, लेकिन देख लेते हैं कि क्या चेंजेस अब आपको नजर आएंगे। यू हैव 3 ऑफ पेंटिकल, फर्स्ट एनर्जी आपके पास ये आ चुकी है। आपके करियर में चेंजेस आने वाले हैं। हो सकता है कि आप टीम वर्क की तरह काम करो, कुछ नए लोग आपके साथ मिल करके चलने वाले हैं, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। अगर के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करी जाए, बेहतरीन टाइम है। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट ये टाइमिंग बिल्कुल सही है। न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहो कर सकते हो, जॉब को चेंज करना चाहो कर सकते हो। एस ऑफ पेंटिकल भी आ चुका है। छोटे छोटे से चेंजेस, छोटी छोटी सी जो अपॉर्चुनिटीज़ इस मंथ के अंदर आपके सामने आएंगी, ये आपको यहाँ से उठा करके यहाँ पे ले आएंगी। ये आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेकर के आएंगे, बहुत खूबसूरत चेंजेस हैं। बेशक आपको ये लगेगा ये क्या इतने स्लो काम मेरे हो रहे हैं, ये तो सही नहीं है, आपके माइंड में ये है, लेकिन चेंजेस जो अब हैं, अब जो होने वाले हैं, ये आपकी लाइफ को बहुत बेहतरीन यानी कि कर देंगी। डेथ की एनर्जी हमारे पास आ चुकी है, कुछ आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाला है, कोई चैप्टर क्लोज होने वाला है। किसी पर्सन के साथ कोई ताल्लुक़ हो सकता है, कोई पुरानी जॉब हो सकती है, या फिर किसी पर्सन के साथ जो आप कनेक्टेड थे लेकिन वो आपकी लाइफ में इतना ज़रूरी नहीं था, वो आपके ऊपर बर्डन की तरह था, बोझ की तरह था, उसका होना ना होना एक बराबर है। तो अब कुछ पास्ट की जो चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई थी वो अलग होने वाली हैं, कुछ चैप्टर क्लोज हो जाएंगे, जो कि आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको टायर्ड कर रही थी, आपको परेशान कर रही थी। वो लोग जो आपके साथ नहीं हैं दिल से, वो आपके ऊपर एक बर्डन की तरह थे, एक की तरह थे। तो बेहतर है कि ये बोझ आपकी लाइफ से हट जाए, क्योंकि कुछ खत्म होने वाला है तो कुछ स्टार्ट भी होने वाला है। इस चीज़ को नेगेटिव वे में लेने के बजाय पॉजिटिव वे में लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो शुरू होगा, जो स्टार्ट होगा, वो आपके हक में बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। सोशल मीडिया के थ्रू कोई आपको फॉलो कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, किसी की तरफ से कोई कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू हो, या वैसे आपको कोई कॉल या मैसेज रिसीव हो जाए, यहाँ कोई फेस टू फेस आपसे मिलने आ जाए। लेकिन ये ऐसा पर्सन है जो आपके पास से जुड़ा हुआ है, या फिर कुछ टाइम पहले आपकी लाइफ में आया, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को खुल करके नहीं बता पाया। तो अभी आपको पता चल सकता है कि कौन आपको पसंद करता है, और जो लगा आपकी लाइफ में गैर ज़रूरी हैं वो अब हट जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। आपके पास यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये 8 ऑफ कप्स एंड दी डेथ, दोनों कार्ड्स हैं कि कुछ ख़त्म होने वाला है, कुछ एंड होने वाला है, कोई चैप्टर क्लोज होने वाला है, और जो पास्ट से चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो भी किसी हद तक ख़त्म हो जाएंगी। और आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहने वाले हो। अप्रैल के मंथ में आपके जैसा भी शेड्यूल था, जैसे भी रूटीन थी, उससे हट करके आप काम करने वाले हो। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आने वाली हैं, बहुत सारे काम आप करने वाले हो। स्पेशल एनर्जी हमारे पास द मैजिशियन का कार्ड है। आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी आपके पास पावर है, ऐसा कह लें कि आपके पास ऐसा माइंड है कि जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। द मैजिशियन की एनर्जी है, एक जादू की तरह आपकी सोच काम करेगी, जो आप सोचोगे वैसा होगा, क्योंकि आपके पास स्किल्स हैं। आप अपने दिल से इतनी हद तक कनेक्टेड हो कि जितना आप सोचते हो ना वैसी चीज़ें होने लगती हैं। आपकी सोच अच्छी है, तो इस चीज़ को इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि आप अपनी लाइफ में अच्छे से अच्छा कर पाएँ, बजाय इसके कि आप कभी सोचते हो पता नहीं ये होगा नहीं होगा, या बुरा ना हो जाए, वो पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, ये काम मेरे लिए सही नहीं है, वो सही नहीं है। अगर आप इस तरह से सोचोगे तो बुरी चीज़ें आपकी तरफ आती चले जाएंगे, आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर लोगे। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। करियर को लेकर के देखा जाए तब भी, रिलेशनशिप्स को देखा जाए तब भी, आपकी हेल्थ वो अच्छी रहेगी। और यहाँ पे अगर के आपके करियर की बात करी जाए तो कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है। अभी इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। अगर सामने वाला आपके साथ नहीं सही से चल रहा तो हट जाइए, फिर आपको यहाँ से हट जाना चाहिए। अगर वो सही से चल रहा है तो फिर ठीक है,
आप उसके साथ चलें, आगे चल करके रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको यहाँ से हट जाना चाहिए, जस्ट आपका वेस्ट ऑफ टाइम और कुछ भी नहीं है। दी डेथ की एनर्जी कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपको बताएगा कि आपकी लाइफ क्या है, आप क्या हो, आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या आपके लिए बेकार है। तो वो आप सारी चीज़ें खुल करके आपके सामने आ जाएंगे। और बाकी एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत सारी चेंजिंग्स ऐसी हैं जो कि अच्छी नज़र आ रही हैं इन योर करियर साइड। तो आपके करियर के हवाले से मन देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर कि रिलेशनशिप्स की बात करी जाए तो अभी आपको थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के माइंड को रीड करने की ज़रूरत है कि सामने वाला आपसे चाहता क्या है, आपसे बात क्या करना चाहता है, उसके माइंड में क्या है, उसके दिल में क्या है, क्या वो आपके साथ चलना भी चाहता है, नहीं चलना चाहता है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट है या फिर नहीं है। अगर कि है तो रुकें, अगर कि नहीं आपको लगता है तो फिर यहाँ से हट जाएं। अगर कि वेट करना चाहते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि आपका माइंड इस तरह से काम करेगा कि आप जो करना चाहो आप कर सकते हो, जो आप पाना चाहो वो आप पा सकते हो। बट क्या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो, आपके माइंड में क्या है और आपके माइंड में किस हद तक पॉजिटिविटी है। और अगर कि इमोशनली देखा जाए तो ये मंथ अच्छा है, ठीक है। बाकी आपका माइंड यही है कि जो गैर ज़रूरी है उन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा दिया जाए। तो ये थी एक छोटी सी झलक कि अप्रैल का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। और बाकी मई की लव टैरो रीडिंग्स इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएंगे चैनल पर, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।